प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, वेताल आज की कहानी एक पर्वतों के बीच में राज्य करने वाले राजकुमार की सुनाने जा रहा है। विक्रमादित्य को रास्ता कट जाएगा ये कहकर और चुप रहने का आदेश देकर वेताल कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि विक्रम, इतना लंबा रास्ता तुम मौन रहोगे तो चलेगा, पर कटेगा कैसे? क्योंकि तुम बोले तो मैं तो चला जाऊंगा, इसलिए मैं ही तुम्हें कहानी सुनाता हूं। और वेताल विक्रमादित्य को 18वीं कहानी सुनाने लगा। वो कहने लगा, पर्वतों के बीच में सुरम्य जगह पर एक राजकुमार राज्य करता था। राजकुमार बड़ा दयालु था। अपने उद्यान के अंदर प्रतिदिन भ्रमण करने के लिए सायंकाल के समय वो निकल जाता था और घंटों उद्यान में व्यतीत करता था। प्रजा के हित के लिए सोचता था। अचानक उसका ध्यान एक पौधे की तरफ गया जो कि कई दिनों से देख रहा था, पर माली के न होने के कारण से पूछ नहीं पा रहा था। आज माली भी थे। माली को पूछा कि बताओ, ये पौधा पुष्पित एवं पल्लवित क्यों नहीं हो रहा है? क्या तुम इसे खाद पानी बराबर नहीं दे रहे हो? नहीं महाराज, इसे खाद पानी भी हम बराबर दे रहे हैं, पर पता नहीं यह पौधा पनप ही नहीं रहा है। पुष्पित पल्लवित कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें फूल ही नहीं आ रहे हैं, अंकुर ही नहीं फूट रहे हैं। फूल आने तो दूर की बात है। हम खाद पानी बराबर देते जा रहे हैं। राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं, अब इसका ख्याल हम रखेंगे। आज से इसकी जिम्मेदारी हमारी। हम प्रतिदिन खाद पानी के साथ साथ इसकी देखभाल भी करेंगे। राजकुमार की बात सुनकर उस तरह की व्यवस्था की गई। अब राजकुमार प्रतिदिन अपना प्रेम, अपना स्नेह उस छोटे से पौधे के लिए देने लगे और निस्वार्थ भावना से उस पौधे की रक्षा भी करने लगे। चमत्कार हुआ। पौधे के अंदर अंकुर अंकुरित हो गए। धीरे धीरे पुष्पित एवं पल्लवित होने के लिए वो विकसित भी होने लगा। करीब करीब 4-5 वर्ष के बाद में तो वो वटवृक्ष का जैसा उसने रूप धारण कर लिया। एक दिन जब उद्यान के अंदर कोई नहीं था तो आवाज आई, राजकुमार, मांगो, तुम्हें जो मांगना है, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। राजकुमार ने इधर उधर देखा, पर कहीं पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा, आप कौन हो? मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। वृक्ष ने राजकुमार की तंद्रा को तोड़ते हुए कहा कि मैं कल्प वृक्ष हूं और मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। तुमने 5 साल में जो मेरी सेवा की है, उसी की वजह से आज मैं तुम्हें मुंह मांगी चीज देने के लिए तैयार हूं। मांगो राजकुमार। अच्छा, तो आप कल्प वृक्ष हो? मेरे अहोभाग्य, पर मैं तो राजकुमार हूं। मेरे पास किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग नहीं है। मैं सर्वसंपन्न हूं। फिर भी अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, आपके नगर के निवासियों के लिए कुछ तो मांग लीजिए। उसने कहा, नहीं, राजकुमार होने की वजह से मेरी प्रजा भी, मैं उनका पूरा ध्यान रखता हूं,
पर फिर भी तुम देना ही चाहते हो, तो मेरी प्रजा में किसी भी प्रकार का दुख ना हो, ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए। समस्त दुखों का कारण तो धन है, और मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांग रहे हो, और सचमुच में दूसरों के लिए ही जीवन यापन करना जीवन की सार्थकता कहलाता है। इतना कह के कल्प वृक्ष से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होने लगी। पूरा ढेर लग गया चारों तरफ, और आवाज आई कि राजकुमार, बांट दो तुम्हारे प्रजा के अंदर, प्रजा सुखी हो जाएगी। दूसरे दिन से सोने की थाली में वे समस्त स्वर्ण मुद्राएं रखकर हरेक के घर के अंदर बांटने के लिए अपने सैनिकों को, सिपाहियों को आदेश दे दिया गया। लंबी कतार सी लग गई थी लोगों की मांगने के लिए। लोग आते, अपने हाथों से भी राजकुमार कईयों को देने लगे थे। सभी के घर में जा जाकर बाकी के लोग ये व्यवस्था भी कर रहे थे ताकि सबके घर में स्वर्ण मुद्राएं पहुंच जाए, कोई भी दुखी ना रहे। राजकुमार जब अपने हाथों से भी दे रहे थे तो एक महिला ने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, राजकुमार, मुझे ये नहीं चाहिए। अरे, हमारा तो धन लूटा जा रहा है। आपका धन लूटा जा रहा है? वो कैसे? आप कौन हो? कहां से आए हो? क्या बात है माताजी, आप स्पष्ट कहिए। राजकुमार के वारंवार कहने से महिला ने रोते रोते कहा कि हम मनालीलम पर्वत के गोद में नाग परिवार के रूप में जाने जाते हैं। मनालियम पर्वत जो है बहुत सुरम्य है, पर हमारे जाति के ऊपर एक भयंकर संकट आ गया है। रोज आकाश मार्ग से एक मौत आती है और हम में से किसी एक की बलि लेकर चली जाती है। भला इस धन का हम क्या करेंगे जब हमारा परिवार ही, जब हमारा पूरी जाति ही नष्ट होने को आ रही है। राजकुमार, हमारी रक्षा करो, हम आपकी प्रजा हैं। राजकुमार ने कहा, बात क्या है? कैसे मौत आती है और किस तरह से तुम्हारी बलि लेके जाता है? उस महिला के साथ आए हुए नाग जाति के ही पुरुष ने कहा कि आज से 1 वर्ष पूर्व एक भयंकर संकट हमारी जाति के ऊपर आ गया। फलस्वरूप हमने वादा किया कि प्रतिदिन हम में से कोई भी एक आपका आहार बनेगा। और एक पक्षी आता है, बहुत विशालकाय पक्षी, और वो पंजे के अंदर जकड़कर उस व्यक्ति को लेके चला जाता है, उसकी हत्या कर देता है, उसको मार के खा जाता है। पक्षी काल बनकर आता है। हाँ, यदि हमने एक भी दिन उसको बलि नहीं दी तो हमारी जाति के ऊपर भयंकर संकट आ जाएगा, हमारे जाति का सर्वनाश हो जाएगा। पर एक एक दिन 1 वर्ष हो गया, इस तरह से प्रत्येक घर का एक एक सदस्य बारी बारी से उसे उसकी बलि के लिए जाना ही पड़ता है। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, राजकुमार ने आश्वासन दे दिया। और राजकुमार अपने चुनिंदे 3-4 अंगरक्षकों के साथ में निकल पड़ा मलयानल पर्वत की गोद में। रास्ते में कतिपय छोटे छोटे नगर आते थे, वहां की प्रजा भी राजकुमार को चाहती थी, उनका तिलक करती थी, रुकने के लिए आग्रह करती थी। पर राजकुमार कहते कि नहीं, मैं वापस आके जरूर रुकूंगा, पर अभी नहीं। 1 दिन तो रुक जाइए महाराज। यदि 1 दिन रुक गया तो एक की और मौत हो जाएगी, और मेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
राजकुमार मलयानल पर्वत के आगोश में आ गए। वहां पर एक गोल ऐसा राउंड बनाया हुआ था जहां पर कि गुलाल छिड़क दिया गया था, पुष्प की पत्तियों को तोड़कर सजा दिया गया था, और प्रतिदिन वहीं पर जिस व्यक्ति की बारी आती थी उसे लाया जाता था। ढोल ताशे नगाड़े के साथ में उसका पूजन करके विधिवत उसको रख दिया जाता था, और वो पक्षी आता था और उसे उठाकर अपने आहार को लेके जाता था। ये प्रथा थी वहां की। प्रतिदिन एक व्यक्ति को वहां पर अधिष्ठित कर दिया जाता था, बैठा दिया जाता था। राजकुमार ने सब देखा तो एक माई उसी रिंगन के अंदर रोए जा रही थी। राजकुमार ने पूछा, क्यों रो रही है? तो कहने लगे कि राजकुमार, आज इसके बेटे को ये पक्षी उठा के लेके जाएगा। अभी थोड़े समय में ही वो आने वाला है, और उसके आते ही उसका आहार उसे यहाँ पर चाहिए, नहीं तो हमारी पूरी जाति का नाश हो जाएगा। तो किसकी बारी है? इसके लड़के का नाम क्या है? इसके लड़के का नाम शंखचूड़ है। तो कहाँ है वो मंदिर में सामने वाले टीले पर जो मंदिर है दिखाई दे रहा, वहीं पे पूजा करने के लिए गया है। उसका विधिवत पूजन होगा और उसके बाद में इस पक्षी का उसे ही आहार बना दिया जाएगा। ढोल ताशे के साथ में वो भी पूजा करके नीचे उतर ही रहा था। रास्ते में इसकी माँ भागी भागी आई और राजकुमार से कहने लगी कि राजकुमार, मेरा बेटा आने ही वाला है, कुछ भी करो, मेरे बेटे को बचा लो। राजकुमार ने कहा, उसे मैं मरने नहीं दूंगा, पर यह पक्षी किसी ना किसी को तो आहार बनाएगा ही। आज का आहार मैं बनूंगा, तुम निश्चिंत रहो। रास्ते में ही ये पलटती है और अपने बेटे के पास भागती है। बेटा भी कहता है कि माँ, क्या बात है? ये बड़ा खुश था क्योंकि आज मेरी वजह से मेरी पूरी जाति आज के दिन तो बच गई, मेरे अकेले के प्राण गए। सभी लोग ऐसी ही सोच कर रहे थे, क्योंकि सभी के दिमाग में घुस गया था कि हमारे एक के प्राण देने से बाकी के लोग तो बच जाएंगे, एक साथ उनके ऊपर संकट नहीं आएगा। यह ऐसा प्रतिदिन का कार्यक्रम था। जब माँ ने कहा कि बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज तेरी मौत टल गई। मेरी मौत टल गई? माँ, तुम क्या कह रही हो? हाँ, अब तुम्हें जीवन दान मिल गया है। पर माँ, कौन है जीवन दान देने वाला? क्या पक्षी आने वाले नहीं है? नहीं बेटा, आज हमारे यहाँ के जो राजकुमार है जिमुतवाहन, वे आए हुए हैं, और जिमुतवाहन ने मुझे वचन दिया कि तुम्हारे बेटे को पक्षी अब नहीं खाएगा, उसका आहार आज का मैं बनूंगा। माँ, मेरा दिन है आज, और मुझे रोकने वाला वो कौन होता है? नहीं बेटा, हम उनकी प्रजा है, वे हमारे राजा है, और वे खुद आकर वचन दे रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें जीवन दान मिल गया। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इधर राजकुमार जिमुतवाहन उस गोल राउंड के अंदर खड़े थे। पक्षी आया और जैसे उनके ऊपर झपट्टा मारने ही वाला था, शंखचूड़ भागते भागते आया और कहने लगा कि रुको पक्षीराज, आपका आहार मैं हूं, ये नहीं। पक्षीराज ने देखा, ये कौन है फिर? जिमुतवाहन ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजकुमार हूं, और आज तुम शंखचूड़ को नहीं, मुझे खाओगे। शंखचूड़ कहने लगा, पर आप कौन हो? और हम तो सर्प जाति के हैं, नाग जाति के हैं, तुम भला मुझे क्यों बचाने आए हो? और जानते हो, यदि मुझे नहीं खाया तो हमारी जाति के ऊपर संकट आ जाएगा। संकट नहीं आएगा, और तुम डरो मत, ये मुझे भी नहीं खाएगा। मुझे खाने से पहले ही मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजकुमार, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो,
इस पक्षीराज के प्रकोप से हम पहले ही दुखी हैं। तुम हमारी पूरी जाति का विनाश करने के लिए आए हो क्या? नहीं, मैं प्रजा की रक्षा करने वाला हूं। तुम मेरी प्रजा हो और प्रजा के ऊपर कोई संकट आता है तो राजा का कर्तव्य होता है, राजा का उत्तरदायित्व होता है कि अपनी प्रजा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दे। पर यह संकट हमारी जाति के लिए है। पक्षी अट्टहास करने लगा, जोर जोर से हंसने लगा कि तुम कौन हो? इसने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा नाम जिमुतवाहन है, ये मेरी प्रजा है और मेरा कर्तव्य है मैं इनकी रक्षा करूं। इसके पहले कि तुम अब यहां पे दोबारा आए, मैं तुम्हारा काम ही तमाम कर देता हूं। और उसने तलवार निकाल ली। पक्षी ने कहा कि मैं तुम्हारी शूरवीरता, तुम्हारे पराक्रम को देखकर, तुम्हारे हौसले को देखकर बहुत प्रसन्न हूं, पर मेरा आहार का क्या? इसने कहा, किसी भी मनुष्य को हनन करना, तुम नाग जाति के इन वासियों के ऊपर कृपा क्यों नहीं करते हो? क्यों इनमें से रोज एक एक को लेके जा रहे हो? मैं भूखा तो नहीं मर सकता ना, और इसीलिए मैंने इनसे वचन लिया है कि प्रतिदिन एक व्यक्ति मेरा आहार बनेगा। मेरे आहार का क्या? यदि तुम इस जाति के ऊपर आज के बाद प्रकोप नहीं करते हो तो तुम्हारे आहार की व्यवस्था मैं करता हूं। तुम मेरे अतिथि हो, पर मेरी प्रजा को इस तरह से सजा नहीं दे सकते। हंसते हुए पक्षी धीरे 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 वापस आकाश मार्ग की ओर चला गया। इधर नाग जाति के समस्त लोग हर्षोल्लास के साथ नाचने लगे। अब वेताल ने विक्रमादित्य से पूछा कि विक्रम, बता, इन दोनों में से जिमुतवाहन और शंखचूड़, इन दोनों में से पराक्रमी कौन है? साहसी कौन है? शूरवीर कौन है? विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा कि वेताल, इन दोनों में से यदि देखा जाए तो शूरवीर, साहसी, पराक्रमी शंखचूड़ है। वो कैसे? राजा तो स्वयं, राजकुमार जिमुतवाहन तो स्वयं सब कुछ छोड़कर मरने के लिए उद्यत हो गए। फिर शंखचूड़ क्यों? शंखचूड़ इसलिए क्योंकि शंखचूड़ जान गया था कि मुझे जीवन दान मिल गया है। वो चाहता तो आता ही नहीं, पर उसने सोच लिया कि आज तो मेरी बारी है और ये राजकुमार मुझे बचाने वाला कौन होता है, और मैं क्यों निरर्थक उनकी बलि देने दूं। और वो भागते हुए जैसे ही झपट्टा मारकर राजकुमार को वो पक्षी उठाने वाला था, उसने रोका और उसने कहा कि पक्षीराज, आप इन्हें नहीं छू सकते हो, आपका आहार तो मैं हूं, आप मुझे ग्रहण करो। राजकुमार की जहां तक बात है, राजकुमार उसकी प्रजा थी। राजा अपनी प्रजा का पालन करना अपना कर्तव्य समझता है, और राजकुमार ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, कर्तव्य का पालन किया। फलस्वरूप राजकुमार से ज्यादा पराक्रमी, साहसी और उद्यमशील यदि कोई है तो वो शंखचूड़ है। राजा अपने कर्तव्य के कारण से वो प्रजा की पालना करने वाला था, तो उसने बोल दिया कि हे पक्षीराज, तुम्हारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। क्योंकि राजा को याद था जो कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष तो मुंह मांगी चीज देने के लिए तैयार है, चाहे कितना भी भोजन हो इस पक्षीराज का, कल्प वृक्ष उसकी समस्या का समाधान करने वाला था। आगे वेताल ने कहा कि ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई। कल्प वृक्ष को जाकर उस युवराज ने कहा, उस राजकुमार ने कहा, ये हमारे अतिथि है और आज से इनके जीवन पर्यंत की भोजन की व्यवस्था कल्प वृक्ष तुम्हें करना है। कल्प वृक्ष ने भी हंसते हंसते कहा कि हाँ,
तुम सचमुच में परोपकारी हो, पुण्यात्मा हो, और मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, पर तुम प्रजा के खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हो। राजकुमार ने कहा कि मेरी प्रजा में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवन दान मिलने के बाद भी जो मुझे नहीं मरने देना चाहते हैं। तो सचमुच में हे विक्रम, शंखचूड़ पराक्रमी था, साहसी था, और उसने राजा को कोई हानि ना हो इसलिए आकर हठात से मरने के लिए तैयार हो गया, जीवन दान मिलने के बाद भी, और मैदान में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।